परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, अतः इससे हम भी कहाँ अछूते हैं। नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से हमारे जीवन में हमेशा ही परिवर्तन चलते रहते हैं, जिसमें कभी हम सुखों को प्राप्त कर लेते हैं और कभी अनायास ही इतनी परेशानियां हमें घेर लेती है कि आगे निकलने का रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। इन नौ ग्रहों में शनि देव का जब भी राशिय परिवर्तन होता है तो इसका गहरा प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर पड़ता है, क्योंकि यह तो जीवन में संतुलन कायम करने का कार्य करते हैं। यह तो न्याय के देवता हैं, अतः आपके कर्मों के अनुसार यह हमेशा ही फल देते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं 29 मार्च 2025 को इसी महीने शनिदेव का जो राशिय परिवर्तन होने जा रहा है, अब वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज मैं मीन राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपको पुनः स्वागत करते हैं। आप यदि हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब भी कर दें। दरअसल मीन राशि बृहस्पति प्रधान चंचलता उसमें अत्यधिक पाई जाती है। वह हमेशा ही परिवर्तन को पसंद करते रहते हैं। वह अभी 7.5 के प्रभाव से गुजर रहे हैं। पहला चरण अब समाप्त हुआ है और दूसरे चरण का प्रवेश होगा। 2.5 वर्षों तक शनिदेव अब आपकी राशि में ही रहकर जीवन के अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजारते हुए सफलताओं की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। दरअसल शनिदेव आपके लाभ एवं व्यय दोनों भाव के कारक माने जाते हैं, अतः जीवन में यदि आप अपने लाभ एवं खर्चे का संतुलन कायम करके चलें तो जीवन में आप खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। वर्तमान में शनिदेव आपके अब राशि में ही संचरण करेंगे। 2.5 वर्षों तक वह आपके माथे पर शनिदेव रहकर आपको अनेक प्रकार के जीवन में परेशानियां भी उत्पन्न कर सकते हैं, अतः मन पर आपको धैर्य रखना होगा। आप अपने विचारों में कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। एक दुविधा की हमेशा स्थिति रहेगी। मन में अशांति का भाव जागृत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जब भी शनि देव से पीड़ित होता है तो मन व्यक्ति का कहाँ स्थिर रह पाता है। शनि देव के प्रभाव से थोड़े से व्यापार में भी आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। छोटी छोटी कुछ अनेक ऐसी यात्राएं होगी जो आपके लिए बहुत अधिक सफल नहीं कही जा सकती है। इस अवधि में आपको धैर्य के साथ अपने जीवन की यात्राओं को पूर्ण करना होगा, नहीं तो उधेड़ बुन में आपकी जीवन यूं ही संघर्ष में बैठी रह जाएगी। दरअसल शनिदेव चंद्रमा के करीब आकर चंद्रमा को इस प्रकार से पीड़ित कर देते हैं कि व्यक्ति कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाता है, अतः अपने निर्णयों के कारण वह असफलता को प्राप्त करता है। शनिदेव जहां भी बैठते हैं उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अब आपके तीसरे भाव पर पड़ेंगे, जो पराक्रम का भाव है। अब आपको शनिदेव संघर्ष करने के लिए, प्रयास करने के लिए बाध्य करेंगे। आप संघर्ष में जितने अधिक आगे बढ़ेंगे उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी। भाई बहनों के साथ थोड़ी सी तल्खियां रह सकती है। आप यदि दूर संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपको जीवन में शनिदेव निश्चित रूप से सफलता देने का कार्य करेंगे, परंतु प्रत्येक कार्यों में एक दुविधा रह सकती है, जिससे आपके बनते बनते कुछ कार्य बिगड़ भी सकते हैं। कार्यों में विलंब हो सकते हैं। पुनः शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेंगे, जो व्यापार का भाव है, जो पति पत्नी का भाव है, साझेदारी का भाव है। परिणामतः दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है।
क्योंकि किसी भी प्रकार के संबंधों को शनिदेव स्वीकार कहाँ करते हैं। यह व्यक्तियों को इस दुनिया से दूर अन्यत्र किसी दुनिया में भी ले जाने का प्रयास करते हैं। मन हमेशा आपका अशांत रह सकता है। अतः दाम्पत्य जीवन में आपकी खुशियां बनी रहे, इस पर आपको ध्यान देना होगा। व्यापार में भी अप्स एंड डाउन की स्थिति बनेगी। साझेदारी के व्यापार में आपको संभल कर चलना होगा। व्यापार में कोई रुकावटें तो नहीं आएगी, परंतु कभी कभी कार्य थोड़े से विलंब हो सकते हैं। कर्म के देवता शनिदेव की दशम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे, अतः कर्म में आपके उन्नति होंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु उधेड़ बुन के कारण सीनियर बॉस के साथ कभी मतभेद न हो जाए, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको खूब सफलताएं मिलेगी। अनेक प्रकार की यात्राएं होगी। विदेशों से भी आपको धन प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य पर भी इस अवधि में थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यूं तो बृहस्पति की राशि में आकर शनिदेव की बहुत अधिक चलती नहीं है, वह स्वेच्छाचारी नहीं हो पाते हैं, वह किसी व्यक्तियों को बहुत अधिक परेशानी में नहीं डाल सकते हैं। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, छाया दान करें, जरूरतमंदों को सहायता किया करें। फिर आपके जीवन में शनिदेव के जो भी अशुभ प्रभाव हैं वह समाप्त हो जाएंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।